औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री में जो आपके जो सिलेबल का काम होता है, सिलेबल का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सिलेबल होता क्या है, इस पर बात होगी। ये सीखना होगा। अल्फाज को देखें, ये लिखा है अल्फाज को आवाज़ के ज़रिए तकसीम करने का अमल को सिलेबल कहते हैं। जो वन सिलेबल होता है उसको मोनो सिलेबल भी कहते हैं, और टू और थर्ड को पॉली सिलेबल कहते हैं। और इससे ज़्यादा जितने भी हैं, वन से आगे जितने भी हैं उनको पॉली सिलेबल कहते हैं, या टू सिलेबल या थ्री सिलेबल या फोर सिलेबल कहते हैं। अब सिलेबल है क्या? अल्फाज को आवाज़ के ज़रिए तकसीम करने के अमल को सिलेबल कहते हैं। अब देखें, ये पेन है, पेन वन सिलेबल है। यहाँ पर एक ही आवाज़ है। जहाँ पर आपकी टंग जुम्बश करती है, चेंज होती है, अपनी जगह छोड़ती है, दूसरी जगह टच करती है, तो वहाँ पर वो दूसरा अल्फाज मुकम्मल होता है, तो वो टू सिलेबल हो जाता है। अब यहाँ पर पेन है, बिग है, टाल है, ये वन सिलेबल है। अब टू सिलेबल क्या है? पेन सिल। अब उनको काउंट कर लेंगे। आवाज़ के ज़रिए तकसीम करने का अमल, ये जब हम बोलते हैं पेंसिल, तो पेन सिल दो मरतबा हमें अपनी टंग को जुम्बश देना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, टर्न करना पड़ता है। एडजस्ट, सेकंड, सेकंड। अब देखें, ये सिलेबल कहते हैं, टू सिलेबल है। अब थ्री सिलेबल क्या है? कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया। ये तीन आवाज़ें निकली हैं, तो यहाँ पर अब इसको थ्री सिलेबल कहते हैं। सिनेमा, इसी तरह से कैलकुलेटर फोर सिलेबल है। वाटरमेलन फोर सिलेबल है। अब आप समझ गए हैं कि सिलेबल होता क्या है, सिलेबल की तकसीम कैसे होती है, और इनको इस्तेमाल कैसे करना होता है एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री में, इसका क्या रोल है। एक से ज़ायद सिलेबल्स वाले अल्फाज की दूसरी डिग्री के साथ, अब ये जो दूसरी डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उसके साथ मोर लगाते हैं। किसके साथ? जब सिलेबल टू सिलेबल हो, थ्री सिलेबल हो, फोर सिलेबल एडजेक्टिव हो, तो उसके साथ दूसरी डिग्री इस्तेमाल करनी हो, दो का मुकाबला करना हो, देन का इस्तेमाल वगैरह करना हो, तो मोर के साथ उसका इजाफा करते हैं। बल्कि शुरू में लगाते हैं, इजाफा नहीं करते हैं। मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से करेंगे। और तीसरी डिग्री के साथ मोस्ट शुरू में लगाते हैं, एडजेक्टिव से शुरू में लगता है। आप देखें, इनके एग्जांपल्स हैं। ये ब्यूटीफुल की एग्जांपल है, टू थ्री सिलेबल। आलिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन शमसा। अब ये देखें, ब्यूटीफुल है, ये थ्री सिलेबल, तो अब इसके साथ दो का मुकाबला है, दूसरी डिग्री इस्तेमाल करनी है हमने, तो मोर लगाएंगे। दूसरी डिग्री होती ही दो का मुकाबला करना होता है, दो में से एक चुनना होता है। तो जब दूसरी डिग्री के लिए इस्तेमाल करें तो आप मोर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर अगर नाउन न हो तो आप प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन की आई, ही, शी वगैरह लगाएंगे आप। इसका पर्सनल प्रोनाउन में अगर आप चले जाते हैं तो ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। ये डिफ़िकल्ट है, एक दूसरा लफ्ज़ है, तो डिफ़िकल्ट भी अगर दूसरी या तीसरी डिग्री के लिए इस्तेमाल करें तो देखें कैसे। अब तीसरी डिग्री के लिए, दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? एक कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन की सूरत में आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो इनका इस्तेमाल करें, यहाँ इनका भी याद रखें। तो मोस्ट लगाएंगे आप तीसरी डिग्री के लिए। अब तीसरी डिग्री बनाते हैं किससे? मोस्ट से बनती है। और मोर किससे? दूसरी डिग्री किससे बनाती है? मोर से बनती है। वो किन में? जो एक से ज़ायद सिलेबल हो, वन टू ओवर टू वन सिलेबल। ये देखो। अब इसके बाद ये देखें, अगर इन्हीं को आप इस्तेमाल करते हैं किसी एक शख्स के लिए, तो वहाँ पर मोर मोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ मोर मोस्ट नहीं लगाते, जो लगाते हैं वो बोलने में होता है, इनफॉर्मल में होता है, वो फॉर्मल में नहीं होता, क्योंकि मोर और मोस्ट मुकाबले के लिए होते हैं। दो के मुकाबले के लिए सेकंड डिग्री मोर का इस्तेमाल करेंगे। दो से ज़ायद में से किसी एक को निकालना हो, उसकी अहलियत को बढ़ाना हो, बढ़ा के बयान करना हो या बड़ी हो, तो उसके लिए आप थर्ड में मोस्ट लगा देंगे, बहुत ज़्यादा में से। अब ये यहाँ पर आपका सिलेबल का काम और एडजेक्टिव थर्ड डिग्री का उसमें इस्तेमाल किस तरह से होता है, सिलेबल क्या होता है, ये तो आपने समझ लिया। और इसकी बार बार एक्सरसाइज भी करें। अब एक और इसमें नुक्ता है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर।
अब यहाँ पर दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर तो हो गया है, आप किसी भी डिग्री को किसी ज़ात के लिए, एक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ आ ब्यूटीफुल, अब देखें यहाँ पर जब एडजेक्टिव लगा हो तो उससे पहले कोई आर्टिकल आ और एन लगा हो, आ और एन लगा हो, इन दो में से इट इज़ आ ब्यूटीफुल, तो उसके ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव के बाद आपको कोई नाउन लगाना पड़ेगा, नाउन की कोई भी किस्म लगानी पड़ेगी जिसके बारे में। अब वैसे आप यहाँ पर आ या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा। इट इज़ ब्यूटीफुल तो सही है, आ लगाएंगे एन लगाएंगे किसी सूरत में तो इट इज़ आ ब्यूटीफुल कैट वगैरह लिख दें या कोई भी नाउन हो, वरना ये आपका सेंटेंस गलत होगा। इट इज़ आ ब्यूटीफुल, ये ऐसा नहीं होता। इट इज़ ब्यूटीफुल तो हो सकता है, इट इज़ आ या एन का कोई वर्ड हो तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन या आगे उसके आखिर में आप किसी भी नाउन का इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में बात हो रही है, किसी भी नाउन की कोई भी किस्म हो। इट इज़ ब्यूटीफुल करेक्ट, इट इज़ आ ब्यूटीफुल रॉन्ग है, इट इज़ आ ब्यूटीफुल कैट ये करेक्ट है। कैट करेंगे तब करेक्ट होगा, या कोई नाउन है, कोई बॉय है, गर्ल है, फ्लावर है, कुछ भी है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद आपको कोई नाउन लगाना पड़ेगा। अगर आपको ने यहाँ पर कोई आ एन वगैरह लगाया है तो अच्छी तरह समझें। यहाँ की ये वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये नॉलेज बढ़ता रहे। और अगर आपको ये कुछ फ़ायदा दे रही है तो लाजम ये काम करें। अल्लाह ताला का आपको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।